गाइस आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दे रहा तो गाइस जैसा कि मैंने बेसिक ऑलरेडी ही कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ CHSL एंड MTS का प्रीवियस क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोग लिए लेकर आया है, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। एंड पहले में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। बैलेंस, शंकु, गोला सब मिक्सअप है और जितने भी ये सब प्रीवियस का है, ठीक है। 2019 से 2022 तक आया हुआ है। तो चलिए पहले रीड कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बना जाते हैं, तो कितने ऐसे गोले और बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 25, 20, 27 और 8। ओके, नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताएं। ये भी आपको आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है 1900, 1800, 19,404, 19,202। नेक्स्ट है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन बताएं, ठीक है। यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर निकाल लोगे तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 236/3 पाई, 241/3 पाई, 256/3 पाई, 251/3 पाई। यानी कि आपका पाई का मान नहीं रखना है, ठीक है, ऑप्शन पर। नेक्स्ट है घन का आयतन 27 मीटर स्क्वायर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताएं। घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब या साइड का क्यूब एक क्यूब होता है, ठीक है। तो बोल रहा है तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताए। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर। इसका आप माइंड से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन देखो 9, 27, 54, 24, ठीक है। कितना आएगा देखिए, आयतन दिया 27 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, तो 27 दिया है ना, तो आप क्या करोगे उसका आप होल क्यूब देखो 27, एक क्यूब लिखो 27 अंडर रूट 27 किसका होता है 27 किसका होल क्यूब होता है 3 का होता है, ठीक है। तो हमारा साइड निकल गया। अब पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा था, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुनी भुजा का होल स्क्वायर। हमारा भुजा भी कितना है 3 का स्क्वायर कर दो 9 आएगा और 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 9 छक्के 54 यानी कि 54 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है सी, ऐसा ही हो सकता है फाइंड आउट, ठीक है। अब देखो किसका मुझसे 21 सेंटीमीटर ये तो बन सकता था माइंड के थ्रू, आपको ये भी बन सकता है। मैं दिखलाता हूँ बोला ना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जब भी कितने ऐसे गोले जब भी बोलेगा तो हम आयतन का फाइंड आउट करते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ किसका गोला का स्फीयर का निकालेंगे। तो क्या होता है लिखोगे मतलब कि नए गोलों की संख्या बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बटा में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटा में फिर करोगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब करो और फिर किसका पहले 4 का क्यूब फिर 2 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। 8 से 64 कितना बार में कटेगा तो 8 टाइम्स में, 64। ऑप्शन है डी। तो ये सब में आप माइंड के भी कर सकते हो, माइंड के थ्रू भी कुछ क्वेश्चन में आपको पेन उठाना पड़ सकता है। जैसे कि इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा 64 पाई है, इसमें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी कारण को उठाना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो देखो क्या लिखोगे नए गोले की संख्या बराबर किसका निकालना हमको पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले का आयतन बटा में 2। तो मैं इतना लिखूंगा नहीं, टाइम आपको एग्जाम में नहीं लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से कितना होता है 4/3 होता है पाई r1, यानी पहला हमारा कितना 4 ना आर क्यू करना है, तो हम क्या करेंगे 4 का क्यू कर देंगे, यानी कि 4 का क्यू यानी कि 4 गुणे 4 कितना बार 3 बार। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट इसका भी होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसमें कितना आपका दिया 2, तो 2 हम कितना बार करेंगे 3 बार। 4/3 से पाई 4/3 से पाई कैंसिल। देखो 2 से कटा दो 2 2 2 कितना बार आएगा 2 2 2 और 2 का क्यू कितना होता है 8, यानी कि गुना करोगे 8/1 यानी कि 8। तो कितने बनाए जा सकते हैं ऐसे 8 गोले बनाए जा सकते हैं, ये आंसर था, ठीक है। आपने ये CHS में पूछा है, MTS में पूछा है, CGL का भी लेवल का मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या तो ले सकते हैं पेज,
एंड गाइस बैक से जो भी साउंड आता है उसके लिए सॉरी फॉर दैट, ठीक है। एंड गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड बताने का भी कैसा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन बताएं। आर दिया है 21, कभी आपका डायमीटर दिया गया तो उसको आर में चेंज करना भी रहता है, ठीक है, लेकिन आपको रेडियस ऑलरेडी दिया है। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला मैंने बताया था ना, ऐसे होता है आधा। देखो गोला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई। देखो इसमें ऑप्शन दिया इस टाइप में, यानी कि 19,900, तो इसमें यानी कि पाई का मान रखा है, तो पाई 2/3 पाई आर क्यू ना, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 आर क्यू। त्रिज्या को कितना दिया 21 सेंटीमीटर, 3 बार करेंगे यहाँ फॉर्मूला क्या होता है आर क्यू, यानी कि 21 × 21, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना आपको नहीं, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अब घटाओ 7 से 21 कितना बार में कटेगा 7 से 21, ठीक है, 3 से घटाओ 3 से 21, अब नहीं कटेगा, अब गुना करो। अब देखो गुना करना भी है, इतना सोचना नहीं है, तरीका होता है 22 × 44, 7 से 21, और 21 से 21 में गुना करना है, यानी कि 22 × 44 आ गया, और यहाँ पे 21 से 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब देखो 4 से इसमें गुना करोगे 4 आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 देखो 4 से 1 में 4 आ गया। अब देखो ऑप्शन इसमें हम आते हैं, कौन सा ऑप्शन है जो कि सेम है, 4 कौन आ रहा है लास्ट में, देखो इसमें 1900 है, 1800 है, 19,404, 19,202 है, तो मेरा 4 है, इसको डायरेक्ट मार दो, इतना टाइम नहीं है आपको, तो ना ये इतना मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट मारो, ऐसे देख लो 4 पूरा 4 चौके 16 हो गया, 1 से 16, 1 17, 44 को 22 × 44, 3 से 21, 7 से 21 सही है, 3 7 21, हाँ 7 से 21, 21 का स्क्वायर 441, 22 × 44 गुना कर दो, जितना आगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में रखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 1 पर विचार करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, हासिल 1 है, ठीक। अच्छा सॉरी गाइस, हम भी 1 अंक का ये डबल अंक का है ना, डबल अंक का है तो क्या आपको 4 आ गए लास्ट में, तो कितना हो जाएगा हमारा 19,404 आंसर, ठीक। मैं 1 अंक से मल्टीप्लाई करता हूँ, दो अंक है ना, तो इसका आंसर इतना होगा, ठीक है। सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। चलिए मैं इसको भी रफ करना, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाते तो ले सकते हैं, ठीक है, विद क्वेश्चन। चलिए गाइस उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे आप लोग। एंड गाइस अब मैं आता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या बोल रहा है, गोले का पीठ क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन बताएं। गोले का पीठ क्षेत्रफल क्या होता है मैंने बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला अगर बोलेंगे तो उसका हाफ कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। मैं इस वीडियो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर दूंगा, एक तरफ से बेसिक का स्पेशल और एक तरफ से आपको एक कंप्लीट रहेगा विद फॉर्मूला, और एक क्या केवल फॉर्मूला डाल दूंगा, ठीक है। देखिए गोले का पीठ क्षेत्रफल कितना होता है, ये इसको आपको बहुत जरूरी याद रखना है, तब बनता है। गोले का पीठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आपको दिया है, जो दिया रहेगा वही निकालेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 64 पाई, इधर आपको दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, आर आपको निकालना है, ठीक, तब ना गोले का आयतन निकालोगे। देखो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 64 कितना बार में जाएगा 1 16, यानी 16 चौके 64, आर स्क्वायर दिया, स्क्वायर देगा तो क्या अंडर रूट, 16 किसका होता है, तो आर आपको स्क्वायर में जाएगा ना, 16 किसका होता है, ये 4 का होता है ना, 16 4 का अच्छा दिखाई दे रहा है ना, तो 16 किसका होता है 4 का होता है, तो मेरा रेडियस कितना आ गया, यानी आपका आर का मान हो गया 4, ओके। तो बोल रहा है गोले का आयतन ज्ञात करें। गोले का आयतन क्या होता है गाइस 4/3 पाई, पाई का मान देखो ऑप्शन है पाई ना, यानी कि पाई का आपका मान पाई छोड़ देना है, आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू, आर में आपका कितना है 4, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि आपको 4 पर कितना करना होगा, सॉरी 4 को 3 बार से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 × 4, ओके। जितना आ जाएगा सर देखो
4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पर पाई लिख दो बाई 3 से कटेगा, तो कटा कटे तो 3 6 नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16, 4 चौके 24, 1 25 बटा में 3, यानी कि 256 पाई बटा में 3। ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी आपका एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग को पता होगा एमटीएस का रूल क्या हो चुका है। फर्स्ट में आपको 2 एग्जाम देंगे, एक ही दिन में 2 होगा। ठीक है, उसी से आपका क्लियर भी कर जाओगे, जॉब को अचीव भी कर लो। कैसे हो रहा है ये गाइस मैं बता रहा हूँ। इस बार तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है, जो कि आपका 2023 का, और फिर जस्ट तो आ गया 21,000 का। ठीक है, सॉरी आई थिंक 5,000 पहले आया था, इतना कभी नहीं आता है। ठीक है, एमटीएस का 2022 में एग्जाम अभी जो हो रहे हैं, अभी फिर आया आपका। ठीक है, इसका पता नहीं है कितना है, बट तुरंत ही आ गया, यानी कि 20 अभी क्या चल रहा है, 20 जून से आप भर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या रूल होता है एमटीएस में। आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको 45 मिनट टाइम मिलेंगे, डायरेक्ट फर्स्ट के लिए और डायरेक्ट सेकंड के लिए। यानी कि पहला के लिए ऑप्शन, पहला में आपको आते हैं एग्जाम में रीजनिंग एंड मैथ्स, जो कि आपके 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, और पर क्वेश्चन पर 3 मार्क्स, यानी कि 20 के 60 120 मार्क्स से हो गया आपका रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है, ये आपको एमटीएस में बता रहा हूँ पहले। और इसके बाद ठीक है, वो आपका पासिंग मार्क्स होगा, आपको मतलब ये गारंटी नहीं कि पूरा ही बनाओ, और उसमें हाँ, उसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है। ठीक है, आप मान लो तुक्का लगा तो आपका बाई मिस्टेक राइट भी हो गया, तो आपको अच्छी बात है, और उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, यानी कि नंबर नहीं कटेगा आप गलती करने पर। लेकिन जो सेकंड में होंगे, सेकंड में आपको होंगे इंग्लिश एंड जीके जीएस। एंड गाइस फर्स्ट में आपको पासिंग मार्क्स है। ठीक है, 6-6 बनाना जरूरी है आपको। ठीक है, 20-20 है या 50-50 बनाओ। रीजनिंग का इसमें बहुत आसान आया था, मैंने एग्जाम दिया था, बहुत ईजी वैसे आपको रीजनिंग 20 में 18 बनाया राइट है, एंड मैथ्स में हमने 20 में आपको 15 अटेम्प्ट किया था। ठीक है, जो कि टाइम अकॉर्डिंग, अब समय से पहले आप बना सकते हो, बस मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखिए। एंड गाइज बता दूं तो फिर मैंने ये भी ट्राई किया था। सेकंड में आपको होता है इंग्लिश एंड जीके जीएस। ठीक है, इंग्लिश तो बहुत अच्छे हैं 25, देखिए इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जीके जीएस में भी 25, और 3 मार्क्स का रहेंगे, यानी कि 25 3 था 75 दोनों जोड़ दो, यानी कि 150 नंबर का सेकंड से, और उसी से आपका क्या कटअप निकल के, और उसी से आपको जॉब होगा। ठीक है, तो इस बार लग रहा है कि 120 कटअप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी कुछ उतना खास नहीं था, ईजी ही था। आप जीके जीएस इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था आपको गाइज। हाँ, कौन थे, मुंडा विद्रोह था ना, हाँ बिरसा किस डिजाइन से बिलोंग करते हैं, तो मुंडा से ये क्वेश्चन था। छठ पूजा किस राज्य में आता है, तो आपको बिहार में। कुछ आसान भी थे, कुछ टफ भी थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका जीके जीएस में एक था, हाँ ऑयल मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों तेल में कौन सा एसिड पाता है, क्लोनिक एसिड, बहुत तरह का था। तो ये था एमटीएस का रूल। ठीक है, फर्स्ट के बाद आप एग्जाम को क्लियर, पासिंग मार्क्स आपका हो गया, और लेकिन सेकंड से आपका कट ऑफ होता है। तो मुझे लगता है पहले से बहुत आसान है, आप एग्जाम को बहुत ही अच्छी लेवल से कर सकते हो। CHSL में भी चेंज हो गया, फर्स्ट का जो होता है तो वैसे ही है, लेकिन सेकेंड में आपको कंप्यूटर का इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग ऐड कर दिया है। एंड आपको बता दूँ तो उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन भी ऐड हो गया है। ठीक है, जीके जैसा, और 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन हो गया। तो देखिए दूसरा ये मैथ्स का आपका बन गया। मेंसुरेशन से भी आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं, 4-5, ठीक है, 2-3 आते हैं। शायद CGL CHSL में तो और ज़्यादा आता है, CGL में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो बस मैं मिटा दूँगा। एंड गाइस हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, एंड आप लोग कमेंट में फीडबैक बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का भी कैसा लगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्व फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। घन का आयतन क्या है 27 मीटर स्क्वायर, तो पीढ़ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घन का आयतन क्या होता है गाइस, एक ही होता है, यानी कि साइड का क्यूब करिए, और घन का यहाँ पे कितना दिया 27 दिया ऑलरेडी। ठीक, अब बताइए क्यों क्या करते हैं, यहाँ पे बैठेगा ना 27, और 27 किसका मान होता है आपका 3 का, ये याद रखना पड़ेगा आपको 30 तक, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्वायर का मैं अभी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट का जो ट्रिक होता है। तो ये मेरा कितना है, साइड आपका 3 आ गया, तो पीढ़ क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का ना, तो कितना होता है 6 × ए स्क्वायर।
6 ए स्क्वायर यानी कि 3 का आप क्या साइड का स्क्वायर कर दो, यानी 6 × 9 कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब आसान था क्वेश्चन कुछ को, लेकिन अभी और भी टफ और थोड़ा सा बेसिक से बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ओके, ये था, इसके आपको बस स्क्रीनशॉट या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से मैं इसको रफ करूंगा और फिर से लिखूंगा नेक्स्ट के लिए। ओके गाइस, ठीक है, आपका मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक था। गाइस बस आप लोग मेहनत कंटिन्यू करो, ठीक है, हाल की चिंता मत करो कि क्या होगा कैसे होगा, आप बस मेहनत करते रहिए और कंटिन्यू बनाइए। ठीक है, इसके बाद देखो, और जो मेहनत करता है वो गारंटी है सक्सेस होता ही है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है पर होता है जरूर। एंड कंपटीशन डे बाई डे बहुत बढ़ रहा है गाइस, तो प्लीज़ आप लोग मेहनत करें। और पहली बात कि अपने फ्रेंड के बीच में करो, और समझ रहे हो यानी कि हर आपका एक सीट के लिए 1000 10,000, एक सीट पे 1000 बच्चे हैं, तो आपको उसमें करना है। तो कोई भी एग्जाम बहुत इजी बेसिकली कर सकते हो। रही बात तो मेहनत तो याद कर रहेगा, हर क्वेश्चन का आंसर जानना होगा और उसको इस तरीक़ा से नहीं, रटन तो नहीं पढ़ना होगा, समझना होगा उस चीज़ को। जितना ज़्यादा सुनोगे ना उससे ज़्यादा आपको याद होगा। जीके जीएस के बहुत अच्छे टीचर हैं आपको यूट्यूब पे, आप जीके जीएस देखें या सुने, उसको सुनने से आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, और उसी का प्रैक्टिस करते रहें और 1 बार 2 बार 3 बार सुनो, करते रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करता हूँ।